These are turbulent times. तो फाइनली जून आ गया और ये महीना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस महीने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं और सीरीज में भी बहुत बड़ी बड़ी सीरीज आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 जून से। 3 जून को रिलीज हो रही है द बॉक्स मकीना सीजन 4। जिन लोगों ने इसके बाकी सीजन्स देख रखे हैं वो डेफिनेटली सीजन 4 देख सकते हैं। काफी अच्छी सीरीज है और हिंदी में भी रिलीज होगी। 3 के बाद चलते हैं 4 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक इंडियन मूवी जिसका नाम है टेडी रामचरण की मूवी। और बहुत बड़ी मूवी। इनिशियली मैं काफी छोटी मूवीज को समझ रहा था लेकिन काफी बड़ी भारी भरकम मूवी है। 350 करोड़ का बजट है और लग रहा है कि ये मूवी काफी पोटेंशियल रखती है। देखते हैं कि कितनी अच्छी निकलती भी है। 4 के बाद चलते हैं 5 तारीख को, जिस दिन 2 बड़ी मूवी और एक सीरीज रिलीज हो रही है। सबसे पहली मूवी है ही मैन मास्टर ऑफ यूनिवर्स। जिन लोगों ने ये मास्टर ऑफ यूनिवर्स के कार्टून्स देख रखे हैं उनके लिए ये मूवी बहुत बड़ी हो सकती है, बट मैंने कभी भी मास्टर ऑफ यूनिवर्स का कुछ भी नहीं देखा। डायरेक्टली मैं ये मूवी ही देखने जा रहा हूं और इसका ट्रेलर मुझे काफी अच्छा खासा लगा है। एक डर है मन में कि सब कुछ तो ट्रेलर के अंदर ही दिखा दिया, मूवी के अंदर कुछ बचा है कि नहीं। वैसे कहानी इसके अंदर में देखने को मिलने वाली है एक लड़के की जो कि एक दूसरे प्लेनेट का प्रिंस होता है। ये पृथ्वी पे आके फंस गया होता है। इसको वापस जाने के लिए चाहिए अपनी तलवार, लेकिन इसको इसकी तलवार कहीं मिल ही नहीं रही होती है। लेकिन एक दिन तलवार का पता लग जाता है। अपने प्लेनेट पे कैसे जाएगा और उसके प्लेनेट का जो विलन है उसको ये कैसे हराएगा, वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग है। इनिशियली मुझे VFX CGI में पॉलिशिंग की थोड़ी कमी लग रही थी, लेकिन अब वो कमी भी दूर होगी। विजुअली मूवी काफी स्टनिंग लग रही है और हिंदी में भी ये रिलीज होगी और इसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। R-rated ये नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी मूवी जरूर R-rated है और काफी R-rated है और काफी एक्साइटिंग मूवी मुझे लग रही है। अगर आपने कभी भी स्कैरी मूवी का नाम सुना है और इसको देखा नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बहुत जबरदस्त हॉरर कॉमेडी सीरीज है, उसकी मेजॉरिटी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है, उनको आप जरूर देखिए। उसका बिल्कुल नया पार्ट आ रहा है 2026 5 जून को। तो कैरी मूवी को अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो रहा होता है। कहने को ये हॉरर है लेकिन कॉमेडी जबरदस्त देखने को मिलती है और ये हिंदी में भी आई थिंक रिलीज होगी। और 5 जून को एक सीरीज भी रिलीज हो रही है। काफी एक्साइटिंग सीरीज मुझे लग रही है। अगर हिंदी में रिलीज होती तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इंग्लिश में भी देख लेंगे। Apple D+ की सीरीज है, नाम है कैप फियर। कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक मैरिड कपल की, जो लोग अपने बच्चों के साथ में बहुत आराम से रह रहे होते हैं जब तक कि एक आदमी इनके पास से वापस नहीं आता, क्योंकि आई थिंक इनकी कुछ गलतियों की वजह से वो जेल चला गया होता है एक ऐसे मर्डर के इल्जाम में जो उसने कभी किया नहीं। और आई थिंक इन्हीं कपल्स ने उसे फंसाया है और अब जेल से आकर के वो इनसे बदला लेना चाहता है। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग है। मैंने कहा कि अगर ये हिंदी में होती ना, Apple TV+ अगर अपने शोज को हिंदी में भी रिलीज करना शुरू कर दे तो उसकी रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आई थिंक ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सब हो नहीं रहा। लेकिन इंग्लिश में भी मुझे तो काफी मजा आता है इस सीरीज को देखने में। 5 जून के बाद चलते हैं 10 जून को, जिस दिन एक सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है एवरी ईयर आफ्टर। ये एक प्राइम वीडियोस की रोमांस टाइप की सीरीज होने वाली है जो कि हिंदी में भी रिलीज होगी। 10 के बाद चलते हैं 12 जून को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक बहुत बड़ी मूवी जिसका नाम है डिस्क्लोजर डे, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक रिपोर्टर की जो कि एक दिन रिपोर्टिंग कर रही होती है और अचानक से वो एलियन की भाषा में कुछ संदेश देने लगती है लोगों को। एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी जगह पे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होने लगती है और एलियंस का सीक्रेट इंसानों के सामने आने वाला है। कुछ लोग उसको लाना चाहते हैं और खुद एलियंस भी पृथ्वी पे आ रहे हैं। तो मतलब कि जैसे हमारी दुनिया है आजकल, हम लोग अभी तक मानते थे एलियंस नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। गवर्नमेंट खुद रिलीज कर रही है फाइल्स को। अब यहाँ पे 2 चीजें मैंने देखी कि कुछ लोग तो बिल्कुल आंख मूंद लेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं इसको हमको एलियन की नजर से नहीं देखना। अरे भले ही वो फिजिक्स के लॉस को वायलेट कर रही हो और 1 घंटा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको एलियन की नजर से नहीं देखेंगे। जबकि यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि आगे और भी फाइल्स आने वाली है। गवर्नमेंट ने खुद alien.gov डोमेन नेम भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके ऊपर भी बहुत सी फाइल्स आने वाली है और यहाँ पे ये मूवी भी आ रही है। तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्योंकि मैंने काफी बार देखा हॉलीवुड और यूएस गवर्नमेंट सिंक में काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। मूवी भी सेम टाइम पर रिलीज हो रही है और यूएफओ डॉक्यूमेंट्स भी सेम टाइम पे गवर्नमेंट रिलीज कर रही है। 12 जून के बाद चलते हैं 17 जून को, जिस दिन रिलीज हो रही है योर फॉल्ट लंदन मूवी। आप लोगों ने माई फॉल्ट नाम की एक मूवी देखी होगी, आई थिंक वही उसका नाम था, जिसके अंदर भाई बहन आपस में प्यार करने लगे थे। वो एक एडल्ट मूवी थी, मतलब स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, वो लोग प्यार करने लगे थे। और अब उसका सेकंड पार्ट आ रहा है जहां पे इन दोनों के बीच में प्यार कम हो रहा है और दोनों बाहर प्यार तलाश रहे हैं। मतलब कि लड़की किसी और से प्यार कर रही है, लड़का किसी और से प्यार कर रहा है। तो आगे क्या होगा
वो सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। ये मूवी 100% हिंदी में भी आएगी और 17 जून को एक सीरीज भी रिलीज हो रही है। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, नाम है द सीजन हान। द सीजन ही इसका नाम है। हॉलो टीवी प्लस पे रिलीज हो रही है, इंडिया में रिलीज नहीं होगी। बट मैंने एक चीज देखी हो पे, जितने भी कंटेंट आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जियो हॉटस्टार को इनको इंडिया में भी रिलीज करना चाहिए। मे भी हो सकता है इसको जियो हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग और सीरीज का ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि हांगकांग के अंदर काम कर रही होती है, बहुत अमीर लोगों के बीच में। लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि इस लड़की का इंटेंशन है कि इसे इन सब लोगों को या तो लूटना है या तो इन सब लोगों से बदला ले रहा है। खुल के अभी तक कहानी सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रेलर के विजुअल्स कमाल के हैं। बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और लग रहा है कि काफी बड़ा खेल यहाँ पे होने वाला है और ये इंग्लिश में ही रिलीज होगी। 17 जून के बाद चलते हैं 18 जून को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक सीरीज जिसका नाम है आई विल फाइंड यू। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक पिता की, जिसको उसी के बेटे के मर्डर के इल्जाम में जेल हो गई होती है। जेल के अंदर वो सड़ रहा होता है, लेकिन एक दिन उसको पता लगता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और उसको गलत इल्जाम में फंसाया गया है। ऑल्दो पिता को तो पता ही है कि हाँ उसका बेटा उसने नहीं मारा है, लेकिन फिर भी जब उसको हिंट मिलता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा हो सकता है, तो वो अब जल्द से भागेगा। कैसे अपने आप को इनोसेंट साबित करेगा, अपने बेटे को ढूंढेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। काफी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और इसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग है। हिंदी में भी ये डेफिनेटली रिलीज होगी 18 जून को। 18 के बाद चलते हैं 19 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है दो बड़ी मूवीज। पहली टॉय स्टोरी 5, डेफिनेटली बहुत से लोग इसका वेट कर रहे होंगे और काफी जगह पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि टॉय स्टोरी 5 सुपर गर्ल मूवी से ज्यादा कलेक्शन करेगी। और इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सरेशन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एनिमेटेड मूवीज है वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है लाइव एक्शन मूवीज के कंपैरिजन में, खास तौर पे सुपर हीरो मूवीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। वैसे कहानी इस बार काफी इंटरेस्टिंग है टॉय स्टोरी 5 की। यहाँ पे जो खिलौने हैं उनकी वैल्यू अब लगभग खत्म हो रही है, क्योंकि बच्चों के पास आ गए हैं स्मार्ट टैबलेट्स, जिनके अंदर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं, नई नई गेम्स खेल सकते हैं। तो अब टॉयज कैसे अपनी वैल्यू बनाएंगे बच्चों के बीच में और क्या होगा आगे, वो सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स फील हो रही है, क्योंकि टैबलेट तो बड़े आसानी से खिलौनों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको ये लोग किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो देखने में काफी मजा आएगा। और मुझे टॉय स्टोरी सीरीज काफी पसंद है। हिंदी में भी ये रिलीज होगी और फैमिली के साथ 100% देख सकते हैं। और इसी दिन एक मूवी रिलीज हो रही है, एक ज़ॉम्बी मूवी। आप सोचेंगे ट्रेन टू बुसान जैसी ज़ॉम्बी मूवी तो हमने कभी देखी ही नहीं। तो कमाल की बात यह है कि ये मूवी उसी डायरेक्टर ने बनाई है, मतलब कि ट्रेन टू बुसान के डायरेक्टर की ये मूवी है और ये भी एक ज़ॉम्बी मूवी है। नाम है मूवी का कॉलोनी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है, आई थिंक एक कॉलोनी की ही कहानी देखने को मिलेगी, जिसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे एक वायरस आउटब्रेक हो जाता है। बहुत से लोग जिंदा बचे हुए हैं। जो लोग अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, उसकी कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग है, पोस्टर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि आखिर मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और ये सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज होगी 19 जून को। उसके बाद ये डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी आ जाएगी। और 19 जून को ही एक और मूवी रिलीज हो रही है, जिसका नाम है द डेथ ऑफ रॉबिन हुड। ये हमारे ह्यूज जैकमैन की मूवी होने वाली है, यानी कि बुलबन की मूवी होने वाली है। लेकिन ये इंडिया में रिलीज नहीं हो रही, ये डायरेक्टली OTT या OD पर ही आएगी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है उस नॉर्मल रॉबिन हुड की नहीं, इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे रॉबिन हुड की जो एक ऐसी जगह से है जहां पे सब लोग एक दूसरे को जान से मार देना चाहते हैं, सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और यहाँ पे हमको कहानी देखने को मिलती है रॉबिन हुड के उस समय की, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक औरत की बाहों के अंदर आ जाता है अपना जीवन त्यागने के लिए। आई थिंक यही कहानी है। ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है और ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट ये मास ऑडियंस के लिए नहीं होने वाला, ये सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए होगा जिनको इस तरीके की मूवीज देखना पसंद है। 19 के बाद चलते हैं 21 जून को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक बहुत बड़ी सीरीज जिसका नाम है हाउस ऑफ ड्रैगन सीज 3 में। तो पूरी तरीके से इसको भूल ही गया था कि ये भी रिलीज हो रही है, लेकिन ये भी रिलीज हो रही है। इसके अंदर हमको इस बार आगे की कहानी देखने को मिलेगी और इसका ट्रेलर बहुत अच्छा मुझे तो लगा है और हिंदी में भी 100% आएगी जियो हॉटस्टार पर। 21 के बाद चलते हैं 25 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक और सीरीज या कहीं सीजन 2 रिलीज हो रहा है अवतार द लास्ट ईयरबेंडर का। काफी लोगों को याद भी नहीं होगा, तो याद दिला दूं, अवतार का सीजन 2 फाइनली आ गया और इसके अंदर हमको आगे की कहानी देखने को मिलेगी। और मैं ये कह सकता हूं डेफिनेटली कि पहले सीजन के कंपैरिजन में ये जो ट्रेलर देखने को मिल रहा है
ना इसके अंदर विजुअली बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है और नए नए विलन सामने आ रहे हैं। हमारा हीरो अपनी पावर्स को कैसे एक्सप्लोर करेगा, उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है और खतरा काफी बड़ा है। तो क्या होगा आगे, वो तो इसी के अंदर देखने को मिलेगा। एक ही कमी लग रही है कि हमारा जो हीरो है अवतार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। 25 के बाद चलते हैं 26 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है सुपर गर्ल मूवी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी सुपरमैन की बहन, ना सुपर गर्ल की। इसका कुत्ता बीमार हो जाता है क्योंकि कुछ विलन्स उसको गोली मार देते हैं या कुछ कर देते हैं उसके साथ, जिसके लिए उसको चाहिए होगा एंटीडोट। एंटीडोट ढूंढने के लिए और निकल पड़ती है अलग अलग क्लाइंट्स के सफर पे, जिसमें उसकी मदद करेगी एक छोटी बच्ची। आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। ट्रेलर इसका भी काफी इंटरेस्टिंग है, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही रखे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम रहेगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। हिंदी में भी ये डेफिनेटली रिलीज होगी और मल्टीपल लैंग्वेज में भी रिलीज होगी और फैमिली के साथ देख सकते हैं। पता नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने मूवी नहीं देखी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।